हर हर महादेव। मलमास महीने का नाम क्यों पड़ा पुरुषोत्तम मास? आइए जानते हैं इसकी एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं, ऋषियों और ग्रहों के बीच समय का बड़ा महत्व था। हर महीने का अपना एक देवता था, अपना सम्मान था और अपनी विशेष पूजा। हर महीना भगवान शिव को प्रिय था, कोई माता लक्ष्मी को, कोई सूर्यदेव को। लोग उन महीनों का व्रत रखते, दान करते और उत्सव मनाते। लेकिन एक महीना ऐसा था जिसे कोई नहीं पूछता था। वह था अधिक मास, जो लगभग हर 3 साल में आता है, क्योंकि चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में अंतर होता है। इसलिए समय को संतुष्टि करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ना पड़ता है। पर हम उस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं था, कोई त्योहार नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। लोग उसे अशुभ समझते थे। उसे मलमास कहा जाने लगा। मल यानी मैल, दोष, बेकार। वह महीना बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन मलमास रोता हुआ देवताओं के पास गया। सबसे पहले वह इंद्रदेव के दरबार में पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवराज, सभी महीनों का आदर होता है, पर लोग मुझे अपवित्र कहते हैं। कोई शुभ कार्य मेरे समय में नहीं करता। क्या मेरा कोई सम्मान नहीं? इंद्र ने असहाय होकर कहा, हे मास, यह व्यवस्था तो बहुत पुरानी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। दुखी मलमास ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा जन्म गणना के संतुष्ट के लिए हुआ है, इसलिए लोग तुम्हें अतिरिक्त मानते हैं। अब वह और भी उदास हो गया। यह कैलाश पहुंचा। भगवान शिव समाधि में थे। मलमास ने रोते हुए कहा, भोलेनाथ, सब मुझे तुच्छ समझते हैं, मेरा कोई स्वामी नहीं। क्या मैं सदा अपमान सहता रहूंगा? भगवान शिव ने करुणा से उसकी ओर देखा पर बोले, हे मास, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ, पर तुम्हारी समस्या का पूर्ण समाधान केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। अब मलमास वैकुंठ की ओर चल पड़ा। लंबा रास्ता था। वह रोता जाता, जहाँ से गुजरता वहाँ समय जैसे धीमा पड़ जाता। पक्षियों की आवाज़ भी उसे सांत्वना नहीं दे पाती। अंततः वह वैकुंठ पहुँचा। वहाँ शांति थी, दिव्य प्रकाश था और भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। मलमास ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में पूछा, हे मास, तुम इतने दुखी क्यों हो? मलमास फूट फूट कर रोने लगा, प्रभु, सब महीने का सम्मान है, लोग उनमें विवाह करते हैं, यज्ञ करते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन मुझे लोग मलमास कहते हैं। मेरे समय का मैं कोई शुभ काम नहीं करता, सब मुझे अशुभ मानते हैं, मेरा कोई स्वामी भी नहीं है। भगवान विष्णु शांत होकर सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या सच में तुम इतना दुख सहते आए हो? हाँ प्रभु, मैं सबसे तुच्छ हूँ। भगवान विष्णु उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज से तुम तुच्छ नहीं रहोगे। पूरा वैकुंठ आश्चर्य से देखने लगा। भगवान बोले, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। जैसे मैं पुरुषों में उत्तम हूँ, वैसे ही तुम महीनों में श्रेष्ठ कहलाओगे। आज से तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। यह सुनते ही दिव्य शंखनाद हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। मलमास की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं, आनंद के थे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भक्ति करेगा, दान करेगा, कथा सुनेगा, जप करेगा, उसे गुना फल मिलेगा। जो लोग इस महीने में मेरा स्मरण करेंगे, मैं स्वयं उनके जीवन के दुख हरूंगा। यह महीना साधना का होगा, आत्मशुद्धि का होगा। तभी माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, क्या अब लोग इसे अशुभ नहीं कहेंगे? भगवान मुस्कुराए, जो संस्कार तिरस्कार करता है, यदि वह मेरे शरण में आ जाए तो वही सबसे श्रेष्ठ बन जाता है।
धीरे धीरे पृथ्वी पर यह बात फैल गई। ऋषियों ने घोषणा की, अब यह मलमास नहीं, पुरुषोत्तम मास है। लोगों ने इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा शुरू की। भागवत कथा होने लगी, दान पुण्य बढ़ गया, गरीबों को भोजन कराया जाने लगा। हालांकि विवाह और बड़े सांसारिक कार्य अभी भी इस महीने में नहीं किए जाते, लेकिन इसका कारण अशुभता नहीं बल्कि यह माना गया है कि महीना केवल भगवान की भक्ति और आत्मचिंतन चिंतन के लिए है। एक गांव में बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। जब पुरुषोत्तम मास आया तो उसने निश्चय किया, मेरे पास धन नहीं है पर मैं श्रद्धा से भगवान का नाम लूँगा। वह रोज नदी में स्नान करता, तुलसी के सामने दीप जलाता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, भक्ति से पेट नहीं भरता, लेकिन ब्राह्मण शांत रहता। महीना समाप्त होने के बाद अचानक गांव के राजा ने यज्ञ करवाया और योग्य ब्राह्मणों को दान देने का निर्णय किया। सबसे पहले उसी गरीब ब्राह्मण को बुलाया गया। राजा ने कहा, कल रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में कहा कि इस गांव में मेरा सच्चा भक्त एक गरीब ब्राह्मण है, उसी का सम्मान करो। ब्राह्मण की आंखें भर आई। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है, जिसे दुनिया तुच्छ समझती है, भगवान उसे ही महान बना सकते हैं। पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि अपमान सहकर भी धैर्य रखना चाहिए। ईश्वर की शरण कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति से साधना जीवन भी दिव्य बना सकती है। और शायद इसी कारण यह महीना केवल कैलेंडर का अतिरिक्त महीना नहीं बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने का समय माना जाता है। आज भी जब पुरुषोत्तम मास आता है, लोग भगवान विष्णु की पूजा, गीता पाठ, भागवत कथा, दान और जप करते हैं। मान्यता है कि इस महीने में की गई सच्ची भक्ति कई गुना फल देती है। इसलिए मलमास कहलाने वाला यह उपेक्षित महीना आज से पुरुषोत्तम मास कहलाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर महादेव। श्री हरि विष्णु।